गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग क्लास 12th ऑनलाइन स्टडी मटेरियल में आज डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। प्रीवियस लेसन में हमने डिस्कस किया था व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ force is called Lorentz magnetic force and is given by Fm equal to BQB sin थीटा। अब यहाँ पर दो स्पेशल केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। केस फर्स्ट है व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल टू मतलब थीटा किसके बीच का एंगल है, बी और बी के बीच में। मतलब जो मोशन है पार्टिकल की वो बी के परपेंडिकुलर है। इस पेज में देखेंगे आप इस डायग्राम में, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो क्रॉस बना हुआ है ना, ये इनवर्ड डायरेक्शन में बोलते हैं, इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब इसको बोल दिया हमने नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, ऐसा कह सकते हैं नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। और जो मोशन की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स में। ठीक है, पॉजिटिव एक्स। तो एक्स और जेड में क्या हो गया है, एक्स में तो हो गया आपका वी और जेड में क्या हो गया है, बी। तो ये कौन से डायरेक्शन में होगा, बाई डायरेक्शन में। ठीक है, आप कह सकते हैं कि प्लेन में होगा। ये कौन से प्लेन में होगा, बाई साइड में होगा, बाई साइड में। तो इस प्रकार परपेंडिकुलर उस सर्कुलर मोशन में कंटिन्यूसली मूव करेगा। ठीक है, तो एज द फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड बी, पार्टिकल विल बी डिफ्लेक्टेड साइड वाइज कंटिन्यूसली विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड एंड हेंस इट विल मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, सर्कुलर पाथ। अब हमने 11th में पढ़ाया था सर्कुलर पाथ के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, टू मूव टू रिवॉल्व अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर पाथ a necessary centripetal force is provided by the Lorentz magnetic force। ठीक है, यहाँ पर जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r, वो कौन प्रोवाइड करा रहा है, बी क्यू बी। ठीक है, बी क्यू बी। ग्रेविटेशन में पढ़ा था ना, मून को और अर्थ के बीच में क्या लग रहा था, ग्रेविटेशनल फील्ड। वो उसको क्या प्रोवाइड करा रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर कौन प्रोवाइड करा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, बी क्यू बी, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। तो बी क्यू बी इक्वल टू mv²/r। जब इसको सॉल्व करेंगे तो रेडियस ऑफ द पाथ हो गई है mv/qb। एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, याद रख लीजिए, r इक्वल टू mv/qb। डिस्टर्ब हो जाते हैं कि mv ऊपर है कि qb। तो mv ऊपर है न्यूमरेटर में और qb डिनोमिनेटर में है। पहले हमने 11th में पढ़ा था तो mv पहले आया था, तो mv न्यूमरेटर में ऐसा याद कर सकते हैं और qb डिनोमिनेटर में। तो r इक्वल टू mv/qb, इसको याद रखिए, सब जगह काम आएगा, एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, अब इसके दूसरे जो पैरामीटर्स हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन साइकिल या वन रिवोल्यूशन। तो यहाँ पर एक साइकिल में डिस्टेंस कितनी है, 2πr। स्पीड क्या है, v। टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2πv और r की वैल्यू पुट कर दिया तो क्या है, 2πm/qb। ठीक है, और दूसरा है f इक्वल टू 1/t होता है फ्रीक्वेंसी होता है, वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। तो qb/2πm। ठीक है, विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी, ये भी होता है। ये कुछ फिजिक्स में कुछ डेरिवेशन फार्मूला है, इनकी जरूरत पड़ेगी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। कैपिटल टी यहाँ जहाँ भी आएगा वो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड। ठीक है, अब दूसरा केस देखिए, व्हेन अ पार्टिकल एंटर्ड बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड। ये थीटा एंगल से आ रहा है, 90 से नहीं आ रहा है, ठीक है, थीटा एंगल से आया ना, तो इसका क्या हो जाएगा, दो पार्ट में रिजॉल्व हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। हमने पढ़ाया था 11th में, जहाँ से थीटा होता है वो क्या होता है, बी cos थीटा, और उसके दूसरे वाला क्या होता है, उसके दूसरे वाला क्या होता है। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ट्रेजेक्ट्री विल बी व्हेन थीटा एंटर्स
ऑक्सीजन पार्टिकल एंटर्ड बाय मेकिंग एंगल थीटा, मतलब 90 पर नहीं थीटा पर। तो क्या हो रहा था, जो अपना वेलोसिटी वेक्टर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो कंपोनेंट है, बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ाया था 11th में। तो जहाँ पर थीटा बन रहा है वो क्या हो जाएगा v cos थीटा, और उसके आपको दूसरा वाला 90 वाला क्या हो जाएगा v sin थीटा, ठीक है। तो जो v cos थीटा है वो पार्टिकल को x डायरेक्शन में पुल करेगा, ठीक है, और जो v sin थीटा है वो इसको बाई डायरेक्शन में अपनी ओर खींचेगा, है ना, जो जिस डायरेक्शन में हो। तो इस प्रकार से क्या बनेगा, एक हेलिक्स बन जाएगा, ठीक है, हेलिक्स, ठीक है। अभी इसी से पहला केस है अपना, देखो फर्स्ट केस, अगर थीटा इक्वल टू 90 हो गया तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया 0 v cos थीटा, तो क्या जाएगा पार्टिकल वही मोशन करता रहेगा, आगे जाएगा ही नहीं, इसको हॉरिजॉन्टल मोशन मिलेगी नहीं, तो वो परपेंडिकुलर हो गया, मतलब 90 में सर्कुलर मोशन करता रहेगा। तो इस पहला वाला इसी का केस था। तो ये क्या बन गया अपना, पार्टिकल विल मूव along a circular path due to v by in yz plane and along the magnetic field due to vx, hence it is trajectory would be हेलिकल्स, ठीक है, मतलब हेलिक्स बनाएगा इस प्रकार, कभी वो वाई में जाएगा एक्स में जाएगा ऐसे। अब एक आता है पिच, एग्जाम में भी आता है, व्हाट डू यू मीन पिच ऑफ द हेलिक्स। तो इसको देख लो, पिच एक लीनियर, मतलब एक साइकिल में उसने जितनी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल की है, दूसरे प्रकार से कह सकते हैं कि एक टाइम पीरियड में उसने जितनी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल की उसको पिच बोलेंगे हेलिक्स की, मतलब लीनियर डिस्टेंस मूव्ड इन वन रोटेशन इज कॉल्ड पिच ऑफ द हेलिक्स, ठीक है। पिच ऑफ द लीनियर डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, मतलब वो हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है और वर्टिकल भी जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की वो है यहाँ पर इसकी पिच। तो पिच को x इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, और टाइम कितना है, टाइम पीरियड, एक में कितना टाइम पीरियड t होता है, तो vx मतलब v क्या होता है 2 पाई, ठीक है, m v बाय क्यू v, ये ऐसा बनेगा अगर हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। कहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से, ठीक है। जो हो गया यहाँ पर पिच में टाइम पीरियड की वैल्यू, देखो कहाँ से आया, देखो ये 2 पाई m क्यू b, 2 पाई m क्यू b, ठीक है, 2 पाई m क्यू b, और b x, ठीक है, यहाँ b x आएगा, b बना कि b x आएगा, ठीक है, b x इधर स्पीड वाला तो ये है, ठीक है। तो जब मैं 2 पाई, ये क्या हो जाएगा पिच, देखो 2 पाई m क्यू b, और जो b बाई लिख दिया उन्होंने क्या हो जाएगा b x, तो ये बन जाएगा अपना, ठीक है। इसे आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है, 2 मिनट रह गए हैं इसमें, ठीक है। इसको शुरू को पढ़िए, इसका हम बता देते हैं आपको मेन, वो सब सेम है, सिर्फ यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है E इक्वल टू क्यू बी होती है, ठीक है, E इक्वल टू क्यू बी, तो हमें उसकी वैल्यू रख देनी है यहाँ पर, b की वैल्यू किसके फॉर्म में, क्यू बी के फॉर्म में, जब सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि पैरेलल टू द फील्ड और परपेंडिकुलर टू द फील्ड a charged particle enter a region uniform magnetic field with its initial velocity, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 0 हो गया, तो इसमें सब काइनेटिक एनर्जी 0, कोई चेंज नहीं होगी क्योंकि वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, कोई भी एक्सलेट नहीं होता है, कोई फोर्स नहीं लगता है। और इस वाले में काइनेटिक एनर्जी वर्कडन होता है, वर्कडन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, उसका इंटीग्रेशन किया तो फोर्स क्यू बी होता है, और बी क्रॉस बी सेम क्या होता है 0, ऐसे हम कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें देख लीजिए, अल्फा प्रोटॉन जाएगा सेम डायरेक्शन में, अल्फा पार्टिकल जाएगा सेम डायरेक्शन में, लेकिन रेडियस अलग अलग होगी क्योंकि r इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, इसका मास अलग अलग है, ठीक है, मास अलग अलग है और q अलग अलग है, और b सेम है तो इसका रेडियस अलग अलग होगा, आप कर सकते हैं। दूसरे वाले में देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में और प्रोटॉन जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसको याद भी कर सकते हैं, जब इस प्रकार का कई सिचुएशन होता है तो पी जाएगा अपवर्ड में और ई जाएगा, और वो हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से बना भी सकते हैं, ठीक है। और वही फार्मूला हमने कहा था आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ऐसे देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, टाइम खत्म हो रहा है, और इसको भी देख लीजिए लोग की वीडियो।